बहुत समय पहले तपते रेत के समंदर के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था जाफिरा। वहां के बादशाह सुल्तान जैद अल हामिद न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल थे। महलों में सोना चमकता था, बाजारों में इत्र की खुशबू बहती थी और रातों में सितारों से बातें होती थीं। पर इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। सुल्तान का इकलौता बेटा राजकुमार आरिफ एक भयानक देह रोग से पीड़ित था। उसका शरीर दिन ब दिन असामान्य रूप से फूलता जा रहा था। वैद्य, हकीम, तांत्रिक, दरवेश सब आए, सब असफल रहे। राजकुमार अब चल भी नहीं पाता था। उसका चेहरा उदास, आंखें बुझी हुईं। एक रात सुल्तान ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी मेरे बेटे को स्वस्थ कर देगा उसे आधा राज्य और शाही खजाना इनाम में दिया जाएगा। यह खबर रेगिस्तान की हवाओं पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई। एक साधारण युवक का निर्णय उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। एक गरीब लेकिन बहादुर युवक हाशिम। उसकी मां बीमार थी, घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता, पर हाशिम के दिल में दया थी। जब उसने राजकुमार की बीमारी के बारे में सुना तो उसके भीतर कुछ जागा। गांव के एक बूढ़े फकीर ने उससे कहा, इस बीमारी का इलाज इंसानों के पास नहीं। रेगिस्तान के बीचों बीच एक जादुई सरोवर है, नूर अल कमर। उसका पानी ही इस रोग को मिटा सकता है। पर उस सरोवर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में भयंकर तूफान, रेत के दैत्य और धोखा देने वाली मृग तृष्णाएं थीं। हाशिम ने निश्चय किया वह जाएगा। रेगिस्तान की परीक्षा 3 दिन और 3 रातों तक वह ऊंट पर चलता रहा। सूरज की आग उसकी त्वचा को जला रही थी। पानी खत्म हो गया, होंठ फट गए। अचानक उसे दूर एक किला दिखाई दिया। वहां एक विशाल दैत्य खड़ा था, 15 हाथ लंबा, आंखें अंगारों जैसी। दैत्य गरजा, कोई इंसान यहां से जिंदा नहीं गुजरता। हाशिम डर गया, पर उसने साहस जुटाया। उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं, एक बीमार राजकुमार के लिए जा रहा हूं। दैत्य की आंखों में नरमी आई। उसने कहा, तुम्हारा इरादा पवित्र है, जाओ, पर आगे और भी भय है। मृग तृष्णा का जाल आगे बढ़ते ही हाशिम को अपनी मां दिखाई दी पानी के साथ। बेटा, लौट आओ। वह समझ गया यह भ्रम है। उसने आंखें बंद कीं और चलता रहा। जादुई सरोवर नूर अल कमर। चौथे दिन की सुबह चांद की रोशनी में चमकता एक सरोवर दिखा। पानी नीला नहीं, चांदी जैसा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक रहस्यमयी आवाज आई, यह जल केवल वही ले सकता है जिसका दिल स्वार्थ से मुक्त हो। हाशिम ने अपनी मां, राजकुमार और राज्य के बारे में सोचा। उसके हाथ में खुद एक शीशी प्रकट हुई जो उस जल से भर गई। अंतिम परीक्षा लौटते समय एक विशाल रेतीला अजगर उसके सामने आ गया। उसने शीशी गिरा दी, जल रेत पर बहने लगा। हाशिम रो पड़ा। तभी सरोवर की वही आवाज हवा में गूंजी, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। रेत चमकी और शीशी फिर भर गई। महल में वापसी। जब हाशिम महल पहुंचा, सब उसे पागल समझ रहे थे, पर जैसे ही राजकुमार ने उस जल की कुछ बूंदें पीं, उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। इनाम और सच्चाई। सुल्तान ने आधा राज्य देने का वचन निभाना चाहा, पर हाशिम ने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां का इलाज करा दीजिए। सुल्तान भावुक हो गए। उन्होंने हाशिम को राजकीय वैद्य बना दिया और उसकी मां का उपचार करवाया। राजकुमार आरिफ और हाशिम जीवन भर मित्र बने रहे। सीख, सच्चा जादू किसी सरोवर में नहीं, बल्कि निःस्वार्थ दिल में होता है। और कहते हैं, आज भी रेगिस्तान की रातों में चांद की रोशनी में नूर अल कमर चमकता है, किसी और हाशिम की प्रतीक्षा में। राजकुमार आरिफ के स्वस्थ होते ही पूरे जाफिरा राज्य में जश्न मनाया गया। ढोल बजे, इत्र बिखरा और महल रोशनी से जगमगा उठा। पर उस रात जब सब सो गए, महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा आरिफ चांद को देख रहा था। अचानक उसके कानों में वही रहस्यमयी आवाज गूंजी जो हाशिम ने रेगिस्तान में सुनी थी। नूर अल कमर का जल केवल शरीर को ठीक करता है, आत्मा पर लगे अभिशाप अभी बाकी हैं। आरिफ घबरा गया। अगली सुबह उसने यह बात हाशिम को बताई। हाशिम समझ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शाही पुस्तकालय का रहस्य। दोनों महल के प्राचीन पुस्तकालय में गए, जहां सदियों पुराने ग्रंथ रखे थे। धूल भरी एक किताब में उन्हें एक चित्र मिला।
वही जादुई सरोवर, और उसके नीचे लिखा था, कहा था गान था कुपराथा था कान था कबान था कान 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 था कान। यह सरोवर कभी एक जिन्न की कैदगाह था। जिसने उसे हराया उसी ने उसे जल में बांध दिया। हाशिम ने धीरे से कहा, अगर जिन्न अब भी वहां है तो उसने हमें जल क्यों लेने दिया? तभी पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटे। एक पंक्ति चमकी, जिन्न मुक्त होना चाहता है। रेगिस्तान में अजीब घटनाएं। उधर रेगिस्तान के किनारे बसे गांवों से खबरें आने लगीं। रात में रेत अपने आप उठती, लोगों को परछाइयां दिखती और ऊंट बिना कारण भाग जाते। सुल्तान चिंतित हो गए। उन्होंने सैनिक भेजे पर कोई वापस नहीं आया। आरिफ ने निर्णय लिया, इस बार मैं भी चलूंगा। हाशिम ने रोका पर राजकुमार अडिग रहा। दूसरी यात्रा की शुरुआत दोनों ऊंटों पर सवार होकर उसी दिशा में निकले। इस बार रेगिस्तान शांत नहीं था। हवा में अजीब सी गूंज थी। रास्ते में वही दैत्य फिर मिला, पर इस बार वह घायल था। उसने कहा, तुमने सरोवर का संतुलन बिगाड़ दिया है। जिन्न जाग चुका है। रेत का तूफान और छाया। अचानक भयंकर तूफान आया। रेत के बीच एक विशाल छाया उभरी, इंसान जैसी, पर आंखें नीली आग की तरह। वह आवाज आई, मुझे मुक्त करो वरना यह राज्य रेत में दफन हो जाएगा। आरिफ कांप उठा। हाशिम ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हूं जाहिर, रेगिस्तान का जिन्न। सरोवर का बदला रूप। जब वे नूर अल कमर पहुंचे तो पानी काला हो चुका था। चांद की जगह उसमें अंधेरा झलक रहा था। जिन्न की आवाज गूंजी, मुझे इस जल में कैद किया गया था। तुमने जल लिया, अब बंधन टूट रहे हैं। हाशिम समझ गया, यह उनकी अगली परीक्षा है। समाधान की पहेली। सरोवर के किनारे पत्थरों पर एक पहेली उभरी, जिन्न को मुक्त करो पर बिना उसे दुनिया में छोड़े। आरिफ ने कहा, यह कैसे संभव है? तभी पानी में एक प्रकाश चमका और उसमें एक प्राचीन ताबीज दिखाई दिया। हाशिम ने उसे उठाया। आवाज आई, इस ताबीज में जिन्न को बांधो, तभी संतुलन लौटेगा। टकराव की तैयारी। रेत कांपने लगी। जिन्न का आकार और बड़ा होता गया। आरिफ ने पहली बार तलवार उठाई। हाशिम ने ताबीज कसकर पकड़ा। दोनों जानते थे यह लड़ाई ताकत से नहीं, बुद्धि और साहस से जीती जाएगी। और तभी जिन्न पूरी तरह उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से आसमान हिल गया। युद्ध शुरू होने वाला था। रेगिस्तान की रेत कांप रही थी। आसमान धूल से भर गया था। हाशिम के हाथ में ताबीज चमक रहा था और राजकुमार आरिफ तलवार थामे जिन्न जाहिर के सामने खड़ा था। जिन्न की आवाज गरजी, तुम मुझे कैद करोगे? इंसानों, तुम्हें अपनी औकात नहीं मालूम। उसने रेत का भयंकर बवंडर उठाया। दोनों दूर जा गिरे। आरिफ की तलवार हाथ से छूट गई। हाशिम को याद आया, यह युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। हाशिम की युक्ति। हाशिम ने ताबीज को ऊंचा उठाकर कहा, जाहिर, तुम्हें कैद करने वालों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं, पर इस दुनिया को नष्ट किए बिना। जिन्न ठिठका। उसकी आंखों की आग धीमी हुई। मुक्ति, इंसान और दया। आरिफ ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुम्हारा जल लिया, अनजाने में बंधन तोड़ा। अब हम संतुलन लौटाने आए हैं। सरोवर का रहस्य खुलता है। अचानक काला सरोवर चमकने लगा। उसमें अतीत के दृश्य उभरे। सदियों पहले के जादूगरों ने जाहिर को छल से बांध दिया था, क्योंकि वह उनकी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली था। जाहिर बोला, मैं विनाशक नहीं था, मैं इस रेगिस्तान का रक्षक था। हाशिम और आरिफ ने एक दूसरे की ओर देखा। सच्चाई स्पष्ट हो गई। ताबीज का प्रयोग। हाशिम ने कहा, इस ताबीज में कैद होना तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी नई भूमिका होगी। तुम इस सरोवर और रेगिस्तान के रक्षक बनोगे अपनी इच्छा से। जिन्न शांत हो गया। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर प्रकाश में बदलने लगा। वह ताबीज में समाने लगा। ताबीज तेज चमकने लगा, इतना कि आंखें बंद करनी पड़ीं, और फिर सब शांत। संतुलन की वापसी। सरोवर का जल फिर से चांदी जैसा चमकने लगा। हवा ठंडी हो गई। रेत शांत हो गई। ताबीज अब हल्का था। उसमें से एक मधुर आवाज आई, अब मैं कैद नहीं, संरक्षक हूं। आरिफ मुस्कुराया। वापसी।
का सफर वापसी में वही घायल दैत्य फिर मिला। इस बार वह स्वस्थ था। उसने कहा, तुमने रेगिस्तान को बचा लिया, अब यहां कोई भय नहीं रहेगा। हाशिम को महसूस हुआ यह यात्रा उन्हें बदल चुकी है। जाफिरा में स्वागत जब वे महल लौटे तो रेगिस्तान के किनारे बसे गांवों से अजीब घटनाएं बंद हो चुकी थीं। सुल्तान ने राहत की सांस ली। आरिफ ने सब कुछ बताया। सुल्तान ने ताबीज को शाही खजाने में रखने का आदेश दिया, पर उसी रात ताबीज अपने आप चमकने लगा और उसमें से धीमी आवाज़ आई, खतरा अभी टला नहीं है। जिसने मुझे बांधा था उसके वंशज अब भी जीवित हैं। हाशिम और आरिफ समझ गए असली कहानी अब शुरू हो रही थी। उस रात शाही खजाने में रखा ताबीज तेजी से चमकने लगा। पहरेदार घबरा गए। हाशिम और राजकुमार आरिफ तुरंत वहां पहुंचे। ताबीज से वही परिचित गूंजती आवाज आई, जिन जादूगरों ने मुझे छल से बांधा था उनके वंशज सहारा कबीला में आज भी जीवित हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मैं जाग चुका हूं। आरिफ ने पूछा, वे क्या चाहते हैं? वे फिर से मुझे अपनी शक्ति के लिए बांधना चाहते हैं और इस बार पूरे जाफिरा को गुलाम बना देंगे। प्राचीन नक्शे का रहस्य। हाशिम ने शाही पुस्तकालय में खोजबीन की। एक पुराने नक्शे में रेगिस्तान के उस हिस्से का चिन्ह मिला जहां कोई कभी नहीं जाता था। काला पर्वत। कहा जाता था वहां रात कभी खत्म नहीं होती। हाशिम बोला, यही सहारा कबीला छिपा है। आरिफ ने दृढ़ता से कहा, इस बार हम पहले हमला करेंगे। काला पर्वत की यात्रा। कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वे रात में निकले। जैसे जैसे वे काले पर्वत के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होने लगी। आसमान में तारे गायब थे। अचानक चारों ओर मशालें जल उठीं। काले वस्त्र पहने लोग उन्हें घेर चुके थे। उनके बीच से एक लंबा दुबला व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखें अजीब हरे रंग की थीं। स्वागत है राजकुमार आरिफ। और रेगिस्तान के नायक हाशिम। हाशिम चौंक गया, तुम हमें जानते हो? वह हंसा, हम सब जानते हैं। ताबीज हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ताबीज छीनने की कोशिश। अचानक जादूगरों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई। सैनिक एक एक कर बेहोश होने लगे। आरिफ घुटनों पर गिर पड़ा। हाशिम ने ताबीज कसकर पकड़ा। ताबीज गर्म होने लगा। तभी उसमें से जाहिर की आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। हाशिम समझ गया समय आ गया है। जिन्न की पुनः प्रकटता। हाशिम ने ताबीज को जमीन पर रखा। तेज प्रकाश फैला। जाहिर फिर प्रकट हुआ, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। जादूगर घबरा गए। उनका नेता चिल्लाया, उसे फिर बांधो। पर इस बार जाहिर क्रोधित नहीं था। वह शांत पर भयंकर था। तुम्हारे पूर्वजों ने छल किया था, तुम भी वही गलती कर रहे हो। एक तेज रोशनी निकली और जादूगरों के मंत्र टूट गए। काले पर्वत का रहस्य। पर्वत की चोटी फटने लगी। अंदर एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया, वही स्रोत जिससे जादूगर शक्ति लेते थे। जाहिर बोला, जब तक यह क्रिस्टल रहेगा लालच जीवित रहेगा। हाशिम ने आरिफ की ओर देखा। दोनों ने मिलकर क्रिस्टल पर वार किया। क्रिस्टल टूट गया। एक भयंकर गूंज हुई और सब शांत। जादूगरों की शक्तियां समाप्त हो गईं। नई सुबह। काले पर्वत पर पहली बार सूरज उगा। अंधेरा छंट गया। जादूगर साधारण इंसान बन चुके थे। जाहिर ने हाशिम से कहा, अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। रेगिस्तान सुरक्षित है। और वह हवा में विलीन हो गया। ताबीज राख बनकर बिखर गया। आरिफ ने गहरी सांस ली। उसे लगा अब सच में सब खत्म हो गया। पर तभी राख के बीच एक छोटा सा चमकता कण बचा रह गया, जो धीमे धीमे धड़क रहा था, मानो किसी नई कहानी की शुरुआत होने वाली हो। काले पर्वत पर टूटा हुआ क्रिस्टल धूल बन चुका था। जादूगर अब साधारण मनुष्य थे। सन्नाटा छाया था। तभी हाशिम की नजर राख में चमकते उस छोटे से कण पर पड़ी, जो धीमे धीमे धड़क रहा था। आरिफ ने उसे उठाया। जैसे ही वह उसकी हथेली में आया, एक मधुर प्रकाश फैल गया। हवा में जानी पहचानी आवाज गूंजी, डरो मत, यह मेरी अंतिम शक्ति का अंश है। यह जाहिर की आवाज थी। मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं, पर यह कण इस बात का प्रतीक रहेगा कि शक्ति का सही उपयोग ही दुनिया को संतुलित रखता है। कण आसमान में उठा और एक तारे की तरह चमकते हुए गायब हो गया। जाफिरा में नई सुबह।
हाशिम और राजकुमार आरिफ जब वापस महल पहुंचे तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। अब न कोई बीमारी थी, न कोई जादुई भय, न रेगिस्तान में अजीब घटनाएं। सुल्तान जैद ने हाशिम को गले लगाकर कहा, तुमने केवल मेरे बेटे को नहीं, पूरे राज्य को बचाया है। हाशिम मुस्कुराया। उसने कहा, यह सब निस्वार्थ भाव और सच्चाई की ताकत है हुजूर। राजकुमार आरिफ अब पहले से भी अधिक समझदार और दयालु हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि वह भविष्य में ऐसा शासक बनेगा जो शक्ति नहीं, करुणा से राज करेगा। कहानी की सीख। रेगिस्तान, जिन्न, जादूगर, यह सब एक परीक्षा थी। असली जादू साहस, नियत और दोस्ती में था। कहते हैं, आज भी अरब की रातों में जब चांद पूरा होता है तो रेगिस्तान की रेत हल्की सी चमकती है, मानो नूर अल कमर अब भी वहां हो, किसी सच्चे दिल वाले यात्री की प्रतीक्षा में। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।